हेलो किड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज के लेक्चर में बेटे हम लोग कुछ और मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करेंगे बेस्ड ऑन सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या कह रहा है। साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी एंड द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट। आपको फाइंड करना है साइड्स की रेशियो क्या होगी। मैं प्रॉब्लम को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करता हूँ। ये मैंने बनाया एक ट्राइंगल, ये ले ली शॉर्टेस्ट साइड a माइनस डी, ये a, ये लॉन्गेस्ट साइड। साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी, तो मैंने इसीलिए इस टाइप से लिखा। अब वो क्या कह रहा है आगे कि द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा? इसके ऑपोजिट थीटा। ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा? इसके ऑपोजिट 2 थीटा। तो ये एंगल कितना हो गया? पाई माइनस 3 थीटा। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे साइन रूल लगाता हूं। साइन रूल आपने ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। तो क्या कहता है साइन रूल? a माइनस डी अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू a अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू a प्लस डी अपॉन साइन 2 थीटा। यहां तक क्लियर? ओके। अब यहां से कैलकुलेशंस करनी शुरू करता हूं। a माइनस डी अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू a अपॉन साइन 3 थीटा, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू a प्लस डी अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ तक आ गया। तो ये क्या बनता है? एक साइन थीटा थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस डी अपॉन 1 इज इक्वल टू a अपॉन 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a प्लस डी अपॉन 2 कॉस थीटा। ये आ गया। अब यहाँ से बेटे मैं फर्स्ट और थर्ड से कॉस थीटा की वैल्यू लिख देता हूँ। कैलकुलेशंस मैं इधर करनी शुरू करता हूँ। देखो, तो मैं देखता हूँ फर्स्ट और थर्ड से कॉस थीटा मेरे पास क्या आ जाता है। कॉस थीटा आ जाता है a प्लस डी अपॉन ट्वाइस ऑफ a माइनस डी, राइट। अब मैं बेटे फर्स्ट और सेकंड को देखता हूँ। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या आता है? 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a अपॉन a माइनस डी। साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख देता हूँ यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया लाइक दिस। कैलकुलेशंस करता हूँ। तो 3 माइनस 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a अपॉन a माइनस डी। तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू a अपॉन a माइनस डी। ठीक है। अब मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू डालता हूँ। 4 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखो, 4 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू डालता हूँ फ्रॉम फर्स्ट। तो ये क्या बन जाएगा? a प्लस डी का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू a अपॉन a माइनस डी। अब मेरे पास कैलकुलेशंस करनी रह गई। तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad माइनस a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2ad एलसीएम लेने के बाद अपॉन a माइनस डी का होल स्क्वायर। तो अब आप देखो बेटे आपके पास क्या बचता है। ये कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास आ जाएगा 4ad अपॉन a माइनस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन a माइनस डी। अब a थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, एक a माइनस डी कट जाएगा। तो क्या आ गया? 4d इज इक्वल टू a माइनस डी, यानी a इज इक्वल टू 4d प्लस d। मेरे पास a और d में एक रिलेशन आ गई, a इज इक्वल टू 5d। आ गई रिलेशन। अब मैं साइड्स ऑफ ट्राइंगल निकालता हूँ। साइड ऑफ ट्राइंगल निकालता हूँ तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल क्या दी हुई हैं? a माइनस डी, इनकी रेशियो होगी a इज टू a प्लस डी। a की वैल्यू 5d डालते हैं, तो 5d माइनस डी, 5d इज टू 5d प्लस d। तो ये आ जाता है 4d इज टू 5d इज टू 6d, यानी 4 इज टू 5 इज टू 6। मेरे पास साइड्स की बेटे क्या रेशियो आ गई? मेरे पास रेशियो आ गई 4 इज टू 5 इज टू 6।
तो आप देखो मैं कौन सी ऑप्शन को टिक करूंगा, मैं ऑप्शन बी को टिक करूंगा। क्लियर? फिर से देखते हैं प्रॉब्लम में जो डाटा गिवन था उसके अकॉर्डिंग मैंने ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर दिया, साइड्स लिख दी, एंगल्स लिख दिए। यहाँ पे बेटे मैंने अप्लाई किया साइन रूल। दिस वाज योर फर्स्ट मेन स्टेप। ठीक है, साइन रूल लगा के मैंने कैलकुलेशंस की और मैंने कॉस थीटा निकाला। कॉस थीटा की वैल्यू दोबारा इसमें पुट करके आई अल्टीमेटली गॉट अ रिलेशन बिटवीन ए एंड डी। लॉट ऑफ कैलकुलेशन वर्क है ना, लेकिन मेरे पास आ गया ए और डी में एक रिलेशन। वंस यू गेट द रिलेशन बिटवीन ए एंड डी, आपने साइड्स की रेशियो निकाल दी और ऑप्शन को मैच कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो मॉड्यूल की। सम द सीरीज अप टू n टर्म्स। देखो 3 4 5 3 4 5 एक एपी, 1 2 3 दूसरी एपी, 2 3 4 तीसरी एपी, 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब एक जीपी। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करूंगा, मैं सीरीज की जनरल टर्म लिखता हूं। देखो बेटे क्या आएगी, tnth टर्म ऑफ द सीरीज is equal to tnth term of first AP 3 4 5 dash 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 upon tnth term of second AP 1 2 3 dash 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 multiplied by tnth term of third AP 2 3 4 dash 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 whole multiplied by tnth term of GP। जीपी क्या है, 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब डैश डैश डैश। तो मेरा पहला स्टेप क्या है, मुझे सीरीज की जनरल टर्म निकालनी है। अब देखो मैं सीरीज की जनरल टर्म निकालता हूँ, तो ये क्या आ गया, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी अपॉन a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू a into r raised to power n minus 1. nth term of AP, nth term of AP, nth term of AP, nth term of GP। तो ये बेटा क्या आता है, सीरीज की tnth टर्म आ जाती है n प्लस टू अपॉन n इंटू n प्लस वन इंटू 1/2 की पावर n। नोट दिस स्टेप, ये आपका मेन स्टेप था कि सबसे पहले सीरीज की जनरल स्टेप टर्म निकालनी है। नाउ मैं क्या करूंगा, इस जनरल टर्म को ब्रेक करने की कोशिश करता हूं। ब्रेक कैसे करूंगा, इस पोर्शन को मैं पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करता हूं। यहाँ रफ में कैलकुलेशंस करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, n प्लस टू अपॉन n इंटू n प्लस वन इज इक्वल टू a बाय n प्लस b बाय n प्लस वन। नाउ कैलकुलेशंस आर फॉर यू। a की वैल्यू आएगी आपकी 2, b की वैल्यू आएगी आपकी -1। तो मैं कह सकता हूँ n प्लस टू अपॉन n इंटू n प्लस वन विल बी इक्वल टू 2/n माइनस 1/n प्लस वन। तो अब सीरीज की जनरल टर्म जो है उसको मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ। कैसे लिखूंगा इसे, आई राइट इट एज 2/n माइनस 1/n प्लस वन इंटू 1/2 की पावर n। मल्टीप्लाई किया तो 2/n इंटू 2 की पावर n माइनस 1/n प्लस वन इंटू 2 की पावर n। तो बेटा ये क्या आता है, 1/n इंटू 2 की पावर n माइनस वन माइनस 1/n प्लस वन इंटू 2 की पावर n। अब बेटे मैं कैलकुलेशंस यहाँ पे करता हूँ। मेरे पास सीरीज की जनरल टर्म tnth टर्म क्या आ गई, 1/n इंटू 2 की पावर n माइनस वन माइनस 1/n प्लस वन इंटू 2 की पावर n। इसमें मैं n को 1 2 3 4 डाल के सारी टर्म्स निकालता हूँ। तो t1 n को 1 डाला तो ये क्या आ जाता है, ये आ गया। t2 n को 2 डाला, ये आ जाता है 3 इंटू 2 स्क्वायर। n को 3 डाला, ये आ जाता है 1/3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू 2 क्यूब। t4 क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू टी क्यूब माइनस 1/5 इंटू 2 की पावर 4 सो ऑन अप टू tnth टर्म क्या आ जाती है, 1/2
n इंटू टू की पावर n माइनस वन बाय n प्लस वन इंटू टू की पावर n। ऐड करोगे Sn आ जाएगा। जब आप ऐड करोगे तो ऐसे क्रॉस में कटती जाएंगी, है ना। इसकी फर्स्ट टर्म बचेगी और इसकी लास्ट टर्म बचेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि Sn मेरे पास क्या आ गया, 1 माइनस वन बाय n प्लस वन इंटू टू की पावर n। देखो कौन सी ऑप्शन मैच हो रही है, आप देखो आपकी ए ऑप्शन मैच हो रही है, तो मैं ए ऑप्शन को टिक कर दूंगा। क्लियर। अब बेटे आपसे वो सम टू इन्फिनिटी भी पूछ सकता है इस सीरीज का। सम टू इन्फिनिटी क्या होगा, n को जैसे इन्फिनिटी डालोगे 1 बाय इन्फिनिटी इज 0, तो मैं कह सकता हूँ सम टू इनफाइनाइट सीरीज विल बी 1। क्लियर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम रीड करो मॉड्यूल की। कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 49 निकालना है इन द गिवन एक्सपेंशन। अब एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ठीक है। हम उस फॉर्मूले से इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करेंगे। सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n, x की पावर n प्लस a इंटू एक्स की पावर n माइनस वन प्लस b इंटू एक्स की पावर n माइनस टू डैश डैश डैश। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री n है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसके n फैक्टर्स होंगे। तो लेट द फैक्टर्स बी x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा, कुछ इस टाइप से होगा। तो मैं इसको ऑन द अदर वे राउंड भी ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा सो ऑन, अगर मैं n फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, x की पावर n माइनस s1 इंटू एक्स की पावर n माइनस वन प्लस s2 इंटू एक्स की पावर n माइनस टू एंड सो ऑन। ठीक है। नाउ व्हाट इज s1 हेयर, s1 इज sum of all the roots अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा एंड सो ऑन। तो मैं कह सकता हूँ इसे कि समेशन अल्फा होता है s1। ऐसे ही s2 प्रोडक्ट टेकिंग टू एट ए टाइम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एंड लाइक दिस, तो आई कैन से समेशन अल्फा बीटा। s3 प्रोडक्ट टेकिंग 3 एट ए टाइम अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा एंड सो ऑन, तो दिस इज समेशन अल्फा बीटा गामा एंड लाइकवाइज। तो मैं क्या करूँगा, इस कंसेप्ट का यूज़ करूँगा इस प्रॉब्लम को कैलकुलेट करने के लिए। तो देखो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। मुझे फाइंड करना है x रेज़ टू पावर 49 का कोफिशिएंट। एक्सपेंशन क्या दी हुई है, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव डैश 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 अप टू x माइनस 99। अब आप देखो ये कितने ब्रैकेट्स हैं, ये आपके 50 ब्रैकेट्स हैं। तो मैं क्या कहूँगा, दिस विल बी इक्वल टू x की पावर 50 माइनस s1 इंटू एक्स की पावर 49 प्लस s2 इंटू एक्स की पावर 48 माइनस s3 इंटू एक्स की पावर 47 डैश डैश डैश, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ से मुझे क्या नज़र आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 49 क्या आ रहा है, माइनस s1। मेरे पास आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 49 इज माइनस s1, यानी माइनस ऑफ सम ऑफ ऑल द रूट्स 1 प्लस 3 प्लस 5 डैश 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 अप टू 99। ये क्या हैं, फर्स्ट 50 और नेचुरल नंबर्स हैं। तो पहले n और नेचुरल नंबर्स का सम क्या फॉर्मूला होता है, पहले और नेचुरल नंबर्स का सम आपने पढ़ा हुआ है, वो सम होता है n स्क्वायर। तो ये पहले फर्स्ट 50 और नेचुरल नंबर्स हैं, तो इनका सम क्या आ गया, माइनस ऑफ 50 का स्क्वायर यानी माइनस 2500। कौन सी ऑप्शन नज़र आ रही है आपको, आपको सी ऑप्शन नज़र आ रही है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। x की पावर 49 का बेटे कोफिशिएंट फाइंड करना है इस एक्सपेंशन में। मैंने देखा कि ये कितने ब्रैकेट्स हैं, ये ब्रैकेट्स आपके 50 ब्रैकेट्स हैं। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 50। तो पॉलिनोमियल को मैंने लिखना शुरू किया एज पर द गिवन रूल जो मैंने अभी आपको समझाया। तो मुझे नज़र आया कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 49 कितना है, माइनस ऑफ s1 यानी माइनस सम ऑफ ऑल द रूट्स। तो आपने रूट्स का सम कैलकुलेट किया, वो क्या है, फर्स्ट 50 और नेचुरल नंबर्स, आंसर मैच कर दिया। क्लियर हो गया।
मॉड्यूल की नेक्स्ट प्रॉब्लम रीड करो। कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 15 फाइंड करना है इन द गिवन एक्सप्रेशन। अब बेटे आप ध्यान दो कि ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सिमिलर टू प्रीवियस प्रॉब्लम है। तो मेरे पास प्रॉब्लम क्या दी हुई है, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 2x इंटू 1 माइनस 2 स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 2 क्यूब एक्स डैश 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 अप टू 1 माइनस 2 रेज़ टू पावर 15 एक्स। ये जो मैंने अभी आपको रूल बताया लास्ट प्रॉब्लम में, वो रूल तभी वैलिड है कि x की जो टर्म्स हैं, x के कोफिशिएंट्स, दे शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड ईच कोफिशिएंट शुड बी इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो मैं हर ब्रैकेट में से माइनस बाहर निकालूंगा। टोटल कितने ब्रैकेट्स हैं आपके, 16 ब्रैकेट्स हैं। तो हर ब्रैकेट में से माइनस बाहर निकाला, ये बन गया x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इंटू 2 स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू 2 क्यूब एक्स माइनस 1 डैश 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 अप टू 2 रेज़ टू पावर 15x माइनस 1। यही आ गया। अब मैंने ये भी कहा कि x का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। तो व्हाट आई डू, मैं क्या करता हूँ, इसमें से 2 बाहर निकालता हूँ, इसमें से 2 स्क्वायर, इसमें से 2 क्यूब डैश डैश डैश, इसमें से 2 की पावर 15। तो देखो 2 की पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब अप टू 2 की पावर 15 जब बाहर निकालते हो तो फैक्टर्स क्या बनते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बाई 2, एक्स माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर डैश 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 अप टू एक्स माइनस 1 बाई 2 की पावर 15। तो -1 की इवन पावर तो +1 ही हो गई और मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब आपकी एक्सप्रेशन को मैं जस्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूं, लाइक दिस कर दिया। अब ये क्या है, फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स का सम n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, तो क्या आएगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 दैट इज 120। तो क्या बन जाता है 2 रेज़ टू पावर 120 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस हाफ इंटू एक्स माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर डैश 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 अप टू एक्स माइनस 1 बाई 2 की पावर 15। यही हो गया। अब मेरे को क्या करना है, कैलकुलेशंस में इधर फाइंड करता हूँ, मुझे x की पावर 15 का कोफिशिएंट फाइंड करना है इन दिस एक्सपेंशन। तो बेटे क्या करें, अगेन आप देखो ये कितने ब्रैकेट्स हैं, आपने मुझे बताया ये कितने ब्रैकेट्स हैं, 16 ब्रैकेट्स हैं। तो पॉलिनोमियल जो बनेगा उसकी बेटा डिग्री क्या होगी, उसकी डिग्री 16 होगी। स्टार्ट करें, कैसे करेंगे, x रेज़ टू पावर 15 का कोफिशिएंट फाइंड करना है इन द एक्सपेंशन दिस इंटू एक्स की पावर 16 माइनस s1 इंटू एक्स की पावर 15 प्लस s2 इंटू एक्स की पावर 14 लाइक दिस चलता रहेगा। अब आप कह सकते हो यहाँ से कि x की पावर 15 का कोफिशिएंट क्या मिलेगा, तो मैं लिखता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 इज, देखो 2 रेज़ टू पावर 120 तो आएगा ही इंटू माइनस ऑफ s1, यानी माइनस ऑफ 2 रेज़ टू पावर 120 इंटू s1, यानी माइनस 2 रेज़ टू पावर 120 इंटू s1। s1 क्या है, सम ऑफ ऑल द रूट्स 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर अप टू 1 बाई 2 की पावर 15। ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो -2 की पावर 120 इंटू सम ऑफ अ जीपी ऑफ 16 टर्म्स, तो a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, यानी -2 रेज़ टू पावर 121 हो गया ये। और n की वैल्यू क्या दी हुई है, नंबर ऑफ टर्म 16 थी तो n को डालता हूँ 16। तो अब देखो क्या बनता है, 1 माइनस 1 बाई 2 की पावर 16, यानी -2 की पावर 121 प्लस 2 की पावर 121 अपॉन 2 की पावर 16। 121 में से 16 माइनस किया कितना आता है 105, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 105 माइनस 2 की पावर 121। आप देखो आपको कोई ऑप्शन नज़र आ रही है, यस आपको ए ऑप्शन नज़र आ रही है, तो मैं ए ऑप्शन को टिक करूँगा। ठीक है, अब देखो दोबारा
मेन स्टेप क्या था, जब कोफिशिएंट ऑफ x रेज़्ड टू पावर 15 फाइंड करना था इस एक्सप्रेशन में, तो सबसे पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया। एक तो बेटे x की टर्म्स पॉजिटिव होनी चाहिए, पहला स्टेप, और x की टर्म्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो उन स्टेप से मैंने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके इस टाइप से लिख दिया। अब अगर उसे पॉलिनोमियल की फॉर्म में बनाना है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में बनाना है तो ऐसे बन जाएगा। यहाँ से मैंने देखा कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 क्या बन रहा है, 2 रेज़्ड टू पावर 120 इंटू माइनस ऑफ S1, और S1 क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। कैलकुलेशन करके ये ऑप्शन को मैच कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो मॉड्यूल की। मुझे फाइंड करना है सम टू 2n टर्म्स ऑफ द सीरीज। बता सकते हो कैसे करें इसे? देखो दिया हुआ है 3/4 प्लस 7/4 प्लस 15/16 प्लस 31/16 प्लस 63/64 प्लस 127/64 डैश 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 अप टू 2n टर्म्स। तो 3/4 को लिखा 1 माइनस 1/4, इसको लिखा 2 माइनस 1/4, इसको क्या लिखा 15/16 को 1 माइनस 1/16, और इसे लिखता हूँ 2 माइनस 1/16। ऐसे ही 63/64 को और फिर 127/64 को ये लिख दिया। राइट। अब देखो टोटल कितनी टर्म्स थी यहाँ पे, टोटल बेटे यहाँ पे 2n टर्म्स थी। तो देखो 1 कितने टाइम्स आएगा, हर 2 टर्म में 1 एक बार आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ इसे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स। लिख सकते हो ना, टोटल 2n टर्म्स है, हाफ टर्म्स में आपका 1 आ रहा है और हाफ टर्म्स में आपका 2 आ रहा है, तो ऐड करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको आगे फर्दर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 अगेन n टाइम्स। अब 1/16 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 1/64 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो मैं ऐसे लिखता हूँ माइनस ट्वाइस ऑफ 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 डैश 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 अप टू n टर्म्स। अब मुझे इस सीरीज का सम कैलकुलेट करना है। इस सीरीज का सम क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स क्या हो गया n, ऐसे ही 2 प्लस 2 प्लस 2 2n टाइम्स क्या हो गया 2n, और वो जीपी क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। कैलकुलेशंस 3n माइनस ट्वाइस ऑफ 1/4 इंटू 1 माइनस 1/4 की पावर n अपॉन 3/4। 4 से 4 कट गया, तो आपका सम कितना आता है 3n माइनस 2/3 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/4 की पावर n आता है। देखो कोई ऑप्शन मैच हो रही है, यस आपकी ए ऑप्शन मैच हो रही है। ठीक है, प्रॉब्लम को फिर से देखते हैं। बेटे प्रॉब्लम का मेन स्टेप आपका ये स्टेप था, ये स्टेप था आपका मेन स्टेप। दोबारा देखो इसे, 3/4 को मैंने क्या लिखा था 1 माइनस 1/4, ऐसे ही 7/4 को 2 माइनस 1/4, इससे लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। तो टोटल 2n टर्म्स हैं, 1 कितनी बार आया n टाइम्स, 2 कितनी बार आया n टाइम्स, 1/4 1/16 1/64 कितनी बार आए 2 टाइम्स। अब आगे कैलकुलेशंस की मैंने और सम मैंने निकाल दिया जो आपको ए ऑप्शन दे रहा है। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इस सीरीज का सम आपको कैलकुलेट करना है। तो बेटे कैसे स्टार्ट करें, सीरीज में कुछ नजर आ रहा है स्पेशल। फर्स्ट टर्म में देखो यहाँ पे एक सिंगल टर्म है, सेकेंड टर्म में देखो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, थर्ड टर्म में यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। तो nth में यहाँ पे n टर्म्स होंगी, तो मैं यहीं पे nth टर्म लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे nth टर्म क्या लिखूंगा 1 अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5 डैश 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 अप टू n टर्म्स माइनस ऑफ 1/4। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने लिखा कि मेरे पास सीरीज की tnth टर्म क्या है 1 अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5 डैश 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 अप टू n टर्म्स माइनस
1/4। अब आपको पता है कि सीरीज में फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n²। तो tn टर्म क्या आ गई, 1/n² माइनस 1/4, यानी ये क्या आ गया, 4/4n² माइनस 1, यानी 4/2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1। इसको फर्दर लिखता हूँ, 2 इंटू 2/2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1, यानी यहाँ कैलकुलेशन करता हूँ तो tn टर्म क्या आ गई, 2 इंटू, अब इस 2 को लिखता हूँ एज डिफरेंस ऑफ टर्म्स ऑफ द डिनोमिनेटर, तो 2n प्लस 1 माइनस ऑफ 2n माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1। यहाँ तक समझ आया। अब मैं सीरीज को स्प्लिट करता हूँ तो tn टर्म क्या आ गई, 2 इंटू, जब स्प्लिट करोगे 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2n प्लस 1 आ गया। अब मैं क्या करूँगा बेटे, अगेन n को 1 2 3 4 डालूंगा तो t1 t2 t3 t4 अप टू tn आ जाएंगे और फिर उनसे सम निकालूंगा। तो देखो यहाँ करता हूँ कैलकुलेशंस, t1 क्या आएगा, n को 1 डाला तो 1/1 माइनस 1/3, t2 क्या आया, ट्वाइस ऑफ 1/3 माइनस 1/5, t3 क्या आया, ट्वाइस ऑफ 1/5 माइनस 1/7, डैश 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 अप टू tn क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2n प्लस 1। आ गई बेटे आपके पास सारी टर्म्स। अब मुझे सम टू n टर्म्स निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, इनको ऐड करता हूँ। तो Sn क्या आ गया, जब ऐड करोगे ऐसे क्रॉस में सेकंड और फर्स्ट सेकंड फर्स्ट करते जाएंगे, क्या बचता है, ट्वाइस ऑफ 1 माइनस 1/2n प्लस 1। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास सम टू 2n टर्म्स क्या आ जाता है, ट्वाइस ऑफ एलसीएम लेने के बाद 2n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1, तो सम टू n टर्म्स आ जाता है ट्वाइस ऑफ 2n अपॉन 2n प्लस 1, यानी सम टू n टर्म्स आ जाता है 4n अपॉन 2n प्लस 1। आप देखो कोई ऑप्शन मैच कर रही है, यस आपको बी ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रही है, तो आप बी ऑप्शन को टिक कर दोगे। क्लियर हो गया। फिर से देखो, मॉड्यूल में भी ये दिया हुआ है सॉल्व। मेन स्टेप क्या था, सीरीज की जनरल टर्म कैलकुलेट करनी थी, फैक्टर्स बनाकर उसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करना था। आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी ब्रेक कर सकते हो या ये मेथड जो मैंने किया बोर्ड पे इससे भी कर सकते हो ब्रेक, राइट। वंस आपके पास सीरीज की जनरल टर्म आ गई कैलकुलेट होके, आपने n को 1 2 3 4 अप टू n डाला टू गेट द सम टू n टर्म्स। अब ये आपसे सम टू इन्फिनिटी अगेन पूछ सकता है, तो देखो सम टू इन्फिनिटी क्या आएगा। जब मैं इन्फिनिटी को पुट करूंगा यहाँ पर तो 1/∞ क्या आ जाएगा, 0। n को इन्फिनिटी डाल के मेरे पास क्या बन जाता है, सम टू इनफाइनाइट सीरीज आ जाता है 2। तो अगर आपसे सम टू इन्फिनिटी पूछा जाए तो आपका आंसर 2 मैच हो जाएगा। नाउ आप बेटे क्या करोगे, इन सॉल्व एग्जांपल्स को दोबारा प्रैक्टिस करोगे और मॉड्यूल में एंड में जो एक्सरसाइजेस दी हुई हैं उनको अच्छी तरह प्रैक्टिस करो। कोई डाउट्स हैं तो कम बैक टू अस। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।